हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई विजन फॉर इंडिया के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे वो प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के रहेंगे। फ्यूचर टेंस के क्यों रहेंगे, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। विजन मीन्स क्या होता है, कल्पना करना। ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, ऐसा होने की कल्पना हो रही है। स्टार्ट करते ही रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई इनविजन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन 2047 इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। आई इनविजन, मैं कल्पना करता हूँ। इनविजन मीन्स कल्पना करना, ठीक है। मैं कल्पना करता हूँ या करती हूँ, इंडिया भारत की एज अ ग्लोबल लीडर। एज मीन्स की तरह, ग्लोबल लीडर मीन्स वैश्विक नेता की तरह या विश्व के नेता की तरह। इन 2047 में इन इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स क्या होता है, इनोवेशन मीन्स होता है नवाचार या फिर नवीनता में जो भी नई नई चीज़ें हो रही है। एंड टेक्नोलॉजी, और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे आसपास हो रही है उसमें, सिंपली। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं, मैं 2047 में भारत मैं 2047 में नवाचार और प्रौद्योगिकी में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में देखता हूँ। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं 2047 को भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी के एक वैश्विक नेता के रूप में देखता हूँ। दोनों ही तरीके से सेंटेंस को हम सिंपली रीड कर सकते हैं। विद द हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, विद मीन साथ में, हाईली एजुकेटेड यानी कि अत्यधिक पढ़े लिखे, एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। और स्किल्ड मीन्स क्या होता है, स्किल्ड मीन्स होता है कुशल कार्यबल के साथ। इंडिया विल बी एट द फोरफ्रंट। इंडिया यानी कि भारत, विल बी मीन्स होगा, विल मतलब गागीगे, बी मतलब होना, तो विल बी यानी कि होगा, एट द फोरफ्रंट। फोरफ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे होगा, ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑफ द इनके उसका फोर्थ यानी कि चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिकी क्रांति में। तो भारत औद्योगिक क्रांति में सबसे चौथी औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे होगा। ड्राइविंग द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज। ड्राइविंग मतलब क्या होता है, ड्राइविंग मीन्स सिंपली होता है गाड़ी चलाना, किसी भी प्रकार की चीज़ को चलाना। द डेवलपमेंट यानी कि विकास की प्रगति को करना या विकास को चलाना, ऑफ कटिंग एज। कटिंग एज मीन्स होता है अग्रणी, अग्रणी या फिर आने वाला। तो सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं कि आने वाले जो अत्यधिक विकास जो हमारा होने वाला है या जो चीज़ें होने वाली हैं, उसमें भारत जो है वो कहाँ पर होगा, टेक्नोलॉजी में और समाधानों में वो अग्रणी होगा, वो सबसे आगे होगा, जितने भी समाधान होंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, आई सी इंडिया एज अ हब ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। आई सी, मैं देखता हूँ, इंडिया मीन्स भारत को, एज अ हब। एज अ हब का मतलब होता है एक केंद्र के रूप में, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर मीन्स के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड इनके अंतर्राष्ट्रीय, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब भी होता है व्यापारी। मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार को भारत के केंद्र के रूप में देखता हूँ। विद अ थ्राइविंग बिजनेस एनवायरमेंट दैट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। विद थ्राइविंग, इन थ्राइविंग मीन्स होता है संपन्न, विद मीन्स साथ में, एक संपन्नता के साथ में, बिजनेस यानी कि जो व्यवसाय है उसके साथ में, एनवायरमेंट एक संपन्न, बिजनेस मीन्स व्यवसाय जो भी वो कर रहा है उसके वातावरण में, दैट अट्रैक्ट जो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, निवेश को, जो आकर्षित करता है निवेश को, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, दुनिया के चारों ओर से, या फिर सिंपली आप इसको बोल सकते हैं दुनिया भर से। दुनिया के चारों ओर से भी आप बोल सकते हैं और दुनिया भर से भी आप इसको बोल सकते हैं। The country's diverse culture and rich history will continue to be a major draw for tourists. द कंट्री, जो देश है उसका, ठीक है, जब इस तरीके से एस हम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है देश का। डाइवर्स कल्चर यानी कि विविध कल्चर, उसकी विविध संस्कृति, एंड और रिच हिस्ट्री। रिच मीन्स समृद्ध। अब देखिए, रिच मीन्स अमीर भी होता है और रिच मतलब समृद्ध भी होता है, जिसके पास सब कुछ है। हिस्ट्री, उसकी समृद्ध जो इतिहास है, विल कंटिन्यू, विल मीन्स गागी के, कंटिन्यू मतलब जारी रखेगा या फिर बनाए रखेगा,
टू बी अ मेजर ड्रॉ फॉर टूरिस्ट, वो एक टूरिस्ट के लिए, इनके जो पर्यटक हैं उनके लिए एक मेजर, एक प्रमुख स्थान बनाए रखेगा, एक प्रमुख भूमिका बनाए रखेगा, ऐसा भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। उनके आकर्षण के लिए वो एक केंद्र उनको बनाए रखेगा। सिंपली मेकिंग इट अ टॉप डेस्टिनेशन, मेकिंग मतलब बनाने के लिए, इट इसे बनाने के लिए, अ टॉप डेस्टिनेशन, इसको एक उचित, टॉप मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा, डेस्टिनेशन इनके स्थान, इसको सबसे अच्छा स्थान बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मेकिंग का यूज है, बनाए रखना। देखिए जब भी कोई मेक के साथ में ING का यूज़ होता है तो हम इसको इसी तरीके से कहते, किसी भी चीज़ को करते रहना, यानी कि बनाए रखने के लिए, इसे टॉप डेस्टिनेशन, इसे एक अच्छा स्थान बनाने के लिए, फॉर कल्चरल एक्सचेंज, फॉर मीन्स के लिए, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को, एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज को, और इसकी खोज को बनाए रखने के लिए। ओवरऑल कुल मिलाकर माई विजन फॉर इंडिया इन 2047 इज वन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई विजन, मेरी दृष्टिकोण है या मेरी कल्पना है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, इन 2047, 2047 में, इज वन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। प्रॉस्पेरिटी का मतलब कहता है समृद्धि, एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी कि उन्नति। तो मेरा जो दृष्टिकोण है भारत के लिए 2047 में, वो समृद्धि और प्रोग्रेस यानी कि उन्नति में है। विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी, विद मीन्स साथ में, अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत, एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, एक मजबूत जोर देने पर, जोर देने के साथ, ऑन सस्टेनेबिलिटी, ऑन मीन्स पर, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिंपली होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप बोलना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ में लग के कोई भी काम करना चाहता हूँ, यानी कि बिल्कुल वहीं पर मैं अपना फोकस करना चाहता हूँ, स्थिर रहना चाहता हूँ वहाँ पर, तो स्थिरता के साथ में मेरा उस पर जोर है, मेरा मजबूत जोर है उसकी स्थिरता पर, और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों पर। बाय प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इनोवेशन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, बाय प्रायोरिटाइजिंग मतलब प्राथमिकता देते हुए, एजुकेशन को प्राथमिकता देते हुए, इनोवेशन यानी कि नवाचार को प्राथमिकता देते हुए, एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेशन का मतलब सिंपली होता है कि जब भी आप बोलते हैं कि किसी भी व्यवसाय के साथ में मिलकर के आपको काम करना, कॉपरेट करना है, कॉपरेशन मीन्स होता है कॉपरेट करना। तो सिंपली इस तरीके से इस वर्ड को हम समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ और जिस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि जब आपको कोई वर्ड याद रखना है तो उसको आप किसी भी चीज़ से जोड़िए जो आपको लगता है कि ये इससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो कॉपरेट करना मतलब सहयोग देखना, और कॉपरेशन मीन्स भी साथ देना, सहयोग करना, इंटरनेशनल सहयोग देना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल, इंडिया यानी कि भारत, हैज़ द पोटेंशियल, इंडिया में वो क्षमता है। अब मैंने वो क्षमता है क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, उस पर जोर दे के बात करते हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। भारत में वो क्षमता है टू बिकम अ बिकॉन ऑफ होप, टू बिकम बनने की, अ बिकन ऑफ होप। बिकन मीन्स कब क्या होता है, बिकन मीन्स होता है प्रकाश डालना, ऑफ होप आशा की, आशा का प्रकाश डालना, एंड मोटिवेशन फॉर द वर्ल्ड, मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा देना, फॉर द वर्ल्ड संसार के लिए प्रेरणा देना। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं कि भारत में वो क्षमता है कि वो लोगों की जो आशाएं हैं उन पर वो प्रकाश डाले और दुनिया को यानी कि विश्व को वो प्रेरणा दे, ऐसी भारत के अंदर क्षमता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इन्विजन मीन्स कल्पना करना, सेकंड है डेस्टिनेशन मीन्स स्थान, एंड थर्ड है एम्फेसिस, एम्फेसिस मीन्स होता है जोर देना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है कटिंग एज, सेकेंड है थ्राइविंग, एंड थर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या हो गया, स्थिर रहना, किसी भी चीज़ पर लगे रहना, यानी कि उस काम पर एक ही जगह पर अपना ध्यान लगाना। इस तरीके से इस वर्ड को आप सिंपली समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।